तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखेंगे। एक यह नया ऑपरेटर है जो कि हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिकल ऑपरेटर का ही एक पार्ट मानते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे डबल प्लस होता है और एक डबल निगेटिव होता है। हम लोगों ने एक प्लस और एक माइनस देखा था। दिस इज द बाइनरी ऑपरेटर, इट्स रिक्वायर द टू ऑपरेंड। जैसे कि हम लोग यहाँ पे a प्लस बी करें, यहाँ पे जो a है और यहाँ पे जो b है इसको हम लोग यहाँ पे ऑपरेंड बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग यहाँ पे ऑपरेंड बोलते हैं। और जो आपका ये सिंबल्स आपका यूज हुआ है इसे हम लोग अरिथमेटिकल ऑपरेटर या फिर ऑपरेटर बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक ऑपरेटर होता है डबल प्लस और डबल निगेटिव। ये होता है आपका यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मीन्स कि इट्स टेक ओनली वन ऑपरेंड, दैट इज कॉल्ड द यूनरी ऑपरेटर। तो वन ऑपरेंड अगर आपको चाहिए तो इसको हम लोग यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो ओनली वन ऑपरेंड, तो इसे हम लोग यहाँ पे यूनिटी ऑपरेटर कहते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आपके इंक्रीज बाय 1 करता है और डिक्रीज बाय 1 करता है। अगर आप डबल प्लस लगाएंगे तो इंक्रीज बाय 1। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए तो आपका अगर ए में वैल्यू, अगर हम लोग अगर बात करें अगर ए में वैल्यू आपकी यहाँ पे 5 है, अगर ए को आप प्लस प्लस कर दें तो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज बाय 1, राइट। हम लोग का प्लस लगाया तो इंक्रीज बाय 1, तो यहाँ पे 5 टू यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, राइट। अगर हम लोग यहीं पे a माइनस माइनस लगाएं, अगर आपकी a की वैल्यू आपके यहाँ पे 5 है और a माइनस माइनस लगाएं तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें अपनी वैल्यू की तो यहाँ पे अगर हम लोग डबल माइनस लगा देंगे दैट इज कॉल्ड द यूनिटी ऑपरेटर। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा दैट इज यहाँ पे 5 टू 4 हो जाएगा, इन डिक्रीज बाय 1 हो जाएगा। अब हम लोग ने इसके डेफिनेशन के बारे में जान लिया। अब यहाँ पे भी आपकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी 2 ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट की अगर आप बात करें तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में 2 ऑपरेटर होते हैं। फर्स्टली हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट की बात करते हैं। तो इंक्रीमेंट की अगर बात करें तो इंक्रीमेंट में आपका 2 ऑपरेटर आता है और दोनों में डबल प्लस ही रहता है। आपका एक होता है ये वाला और एक होता है आपका यहाँ पे ये वाला, ठीक है। आपको इसका नाम अगर बताना है तो आपको इसका जो नाम हो जाएगा ये प्री इंक्रीमेंट और ये पोस्ट इंक्रीमेंट। तो हम लोग इसको कर देंगे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये जो हो जाएगा आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले क्या होगा, पहले हमारा यहाँ पे चेंज होगा यानी कि अपडेट होगा, देन इट इज़ गोइंग टू यहाँ पे आपका यूज होगा। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, पहले इसमें आपका अगर यहाँ पे लगाया गया है ये ऑपरेटर तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपका चेंज होगा, मतलब कि अपडेट होगा, ठीक है। पहले अपडेट होगा फिर देन यूज होगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे अपडेट होगा, देन यहाँ पे हमारा यूज होगा। अब इसमें क्या होगा कि पहले आपका ऑपरेटर यहाँ पे यूज होगा, देन यहाँ पे अपडेट बाय 1 होगा। अब इसका दोनों का मीनिंग क्या है, अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल से देखें तो सबसे पहले आपको इंक्लूड studio.h करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा और जो भी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे वाइड मेन से स्टार्ट करते हैं बिकॉज ऑफ हम लोग का पर्पज़ है कि बस हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को सीखना। अब प्री इंक्रीमेंट की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं ऑफ टाइप इंट, इसमें 5 वैल्यूज को स्टोर करा देते हैं। अगर हम लोग प्रिंटफ करना चाहें तो प्रिंटफ अगर हम लोग करना चाहें a=%t और यहाँ पे हम लोग प्री इंक्रीमेंट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका प्री इंक्रीमेंट दैट इज यहाँ प्लस होगा। तो यहाँ पे अगर प्री इंक्रीमेंट अगर यूज करें तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्री इंक्रीमेंट में यहाँ पे डबल प्लस देन हम लोग a लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 5 है, पहले यहाँ पे इंक्रीज होगा बाई 1, तो ये 5 टू यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 टू 6 हो जाएगा। देन आपका यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 रिटर्न हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे एक और प्रिंटफ लिखें, प्रिंटफ यहाँ पे a=%t एंड हम लोग यहाँ पे अगर a डबल प्लस करें तब इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें, अगर हम लोग a की वैल्यू को भी प्रिंट कराएंगे यहाँ पे तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। तो दैट इज़ यहाँ पे आपका रिजल्ट यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि इस टाइम यहाँ पे वैल्यू आपकी 6 हो गई है। अब अगर यहीं पे हम लोग अदर हैंड हम लोग बात करें कि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, अगर पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करें तो ये हम डबल प्लस करेंगे और हमारा जो आंसर आ जाएगा, पहले क्या करेगा,
पहले यहाँ पे यूज होगा, हम लोगों ने पोस्ट इंक्रीमेंट में बात किया, पहले यूज होगा देन इट इज गोइंग टू अपडेट। तो हम लोग का पहले यूज होगा यानी कि यूज होकर पहले प्रिंट कर देगा 6, तो यहाँ पे आपका आंसर 6 आ जाएगा। और एक आपको अगर अदर लाइन में प्रिंटफ लिखें ऑफ वैल्यू a%d, देन आपको अगर वैल्यू इसमें कोई भी ऑपरेटर ना लगाएं, इसमें जो आंसर आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले यूज हो गया। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 था ना, तो यहाँ पे अगर 6 तो पहले था, और अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आपका आंसर 5 आएगा, देन यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर 5 आ जाएगा और यहाँ पे आंसर 6 हो जाएगा। 5 यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपके 5 है तो डायरेक्ट यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा। देन अपडेट बाय 1 यानी कि 5 + 1 हो जाएगा, देन आपका रिटर्न हो जाएगा 6, यानी कि आउटपुट के स्क्रीन पे आपका 5 और 6 यहाँ पे रिटर्न होकर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी आपका 2 डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, एक तो होता है आपका प्री डिक्रीमेंट और दूसरा होता है हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये आपका माइनस एंड देन A डबल- हो जाएगा। तो ये आपका ये प्री इंक्रीमेंट और यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले आपका यहाँ पे आपका डिक्रीमेंट होगा, देन यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, पहले डिक्रीमेंट होगा, यूज होगा, पहले यहाँ पे यूज होगा, देन इट इज़ गोइंग टू डिक्रीमेंट, तब जाकर डिक्रीमेंट हो जाएगा। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वॉइड मेन एक फंक्शन बना लेंगे। इसके पहले का आपका 2 लाइन है तो आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू अगर हम लोग बनाते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं a=6, और हम लोग अगर प्रिंटफ कराना चाहें printf%t, और यहाँ पे हम लोग अगर प्री डिक्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, पहले तो यहाँ पे चेंज होगा, देन आपका यूज होगा, तो चेंज होके आपका 6 to 5 हो जाएगा, देन यूज होगा तो आपका 5 यहाँ पे यूज हो जाएगा, मतलब आपका आंसर 5 हो जाएगा। अब अगर वही बात करें कि यहाँ पे अगर पोस्ट इंक्रीमेंट लगा दें तो पोस्ट इंक्रीमेंट में यहाँ पे A डबल माइनस हो जाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट में, तो पोस्ट डिक्रीमेंट में यहाँ पे डबल माइनस हो गया, तो इसमें क्या होगा, तो पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया, ऑपरेटर लग गया। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू 6 है, देन पहले यहाँ पे यूज होगा, देन यहाँ पे गोइंग टू अपडेट, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे 6 हो गया, पहले यूज हो गया, अब यहाँ पे अपडेट होगा। तो अगर हम लोग चेक करें अपने ए की वैल्यू को चेक करें कि इस समय ए में वैल्यू क्या है, तो हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, दैट इज़ यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, पहले यूज हुआ, देन यहाँ पे आपका डिक्रीमेंट हो गया। तो ये आपका यहाँ पे सिंपल सा एक प्रोग्राम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये रहा आपका यहाँ पे डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट का ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया और यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट होगा, दोनों यहाँ पे इंक्रीमेंट और इंक्रीज वैल्यू बाय 1 हो जाएगा, ये डिक्रीज वैल्यू बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा आपका बेसिक सा फंडा हो गया। अब हम लोग इसको रिकैप करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि ए अगर प्लस लिखते हैं, अगर हमारा ए में वैल्यू अगर हमारा 5 है, तो अगर इस ऑपरेटर का यूज करेंगे तो हमारा जो ए में वैल्यू आ जाएगी, ए में वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी 6। तो यहाँ पे आपका इसको चेंज कर सकते हैं बाय 6, तो ये आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। और अगर हम लोग फिर से इसी में ऑपरेशन एक लगाएं a ++ a, तो इट इज़ गोइंग टू यहाँ पे इसी में चेंज हो जाएगा। बात करें तो यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। अब हम लोग एक प्रोग्राम लिखिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि इससे कैसे वर्क करता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक वॉइड टाइप का एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं विद a, और इसको हम लोग लिख लेते हैं 10 आएगा। तो यहाँ पे अगर ऑपरेटर लगा दें a++, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट एफ कर देते हैं। तो प्रिंट एफ अपने वैल्यू को %t और यहाँ पे a लिख दिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। देन हम लोग प्रिंट एफ लिखते हैं अपने %d और हम लोग यहाँ पे a++ लिखते हैं। देन आपको बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें क्या हम चेक करेंगे कि a आपका यहाँ पे 10 से इनिशियलाइज है, तो मतलब कि ए का एक बॉक्स बन जाएगा जिसमें वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी। इसमें अगर बात करें यहाँ पे आपकी ए पोस्ट इंक्रीमेंट लगा तो ए की वैल्यू पहले यहाँ पे ए की वैल्यू इंक्रीज बाई 1 हो जाएगी, यानी कि आपकी ए की वैल्यू यहाँ पे 10 to 11 हो जाएगा। तो ए में अभी वैल्यू कितनी है, 11 है। तो यहाँ पे आपका ए का रिटर्न यहाँ प्रिंट करा जा रहा है, तो मतलब आपका आंसर यहाँ पे 11 आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे आपको एक प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा, तो मतलब कि आपकी इस समय वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 to
यहाँ पे 10 हो जाएगी, डिक्रीज बाई 1 हो जाएगी। तो आपके ए में अभी वैल्यू आपकी 10 हो गई। अब यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया गया। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पहले यूज होगा, फिर देन इट गोइंग टू चेंज इंक्रीज बाई 1। तो पहले यूज होगा, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे ए में 10 है, तो पहले यहाँ पे यूज होगा था, मतलब कि आपका यूज होगा, वैल्यू 10 हो जाएगा। देन इंक्रीमेंट बाई 1, यानी कि इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका बाई 1, यानी कि 11 हो जाएगा। अगर आप एट दिस टाइम हम लोग अगर वैल्यू प्रिंट करना चाहें अपने ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 11, राइट। तो ये आपका बेसिक सा आपका फंडामेंटल होता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। तो ये रहा आपका छोटा सा लेक्चर और वीडियो।